बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शेर देखने में बड़ा नहीं है, यानी जंगल में जितने भी जानवर हैं आप उसमें देख लें, क्या सबसे बड़ा जानवर है? नहीं। सबसे जो है ना वो हैवीएस्ट जानवर है? नहीं, वो भारी भी नहीं है। और क्या सबसे वो जो है ना स्मार्टेस्ट है, यानी उस क्लेवर है? नहीं, वो क्लेवर भी नहीं है। क्या उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? नहीं, फिर भी वो जंगल का बादशाह है। क्यों? यानी ना तो वो हाथी की तरह बड़ा है, हैवी है, ना वो जिराफे की तरह बड़ा है, ना वो दीगर जानवरों की तरह जो है ना वो चालाक और स्मार्ट है, और ना ही जो है ना वो अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा है जंगल के अंदर, फिर भी वो जंगल का बादशाह है। क्यों? यानी इसका ये मतलब है कि बादशाह बनने के लिए, लीडर बनने के लिए ना तो जो है ना वो बड़ा होना जरूरी है, ना तो हैवी होना जरूरी है, ना तो ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट होना जरूरी है, ना ही उसकी पॉपुलेशन होना जरूरी है। अब फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। फर्क क्या है? बिलीफ का है। फर्क क्या है? यकीन का है। उसके अंदर एतमाद है कि मैं बड़ा हूं। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे अब एक एलिफेंट को देख लें। अब एक एलिफेंट का, हाथी का और शेर का कितना फर्क है। यानी बज़ाहिर देखने आप देख लें कि हाथी के सामने में शेर की कोई वो नहीं है, लेकिन अब एटीट्यूड देखें, बिलीव देखें। जब हाथी जो है ना वो देखता है शेर को तो उसके जहन में आता है ये खाएगा। अब शेर जब देखता है हाथी को, वो कहता है कि जो है ना मैंने इसको खाना है, मेरा लंच है, मुझे मिल गई है खुराक। तो एक जहन में चीज आ जाती है, जहन में बिलीफ आ जाता है, सोच आ जाती है, यकीन आ जाता है। इसी तरह आप देख लें कि ना तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है जंगल के अंदर, पॉपुलेशन में तो वो कम है। आपने देखा होगा जंगल के अंदर जो है ना दीगर जानवर ज्यादा तादाद में है, और जिनकी पॉपुलेशन वहां ज्यादा है वो भी उनके ताबे होते हैं। शेर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब उसने अगर एक जंगली जो है ना वो बुल को देख लिया, अब भैंस को देख लिया, तब भी उसके ऊपर दौड़ता है। आपने अक्सर उसकी जो है ना लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन वो उसको खा जाते हैं। इसी तरह दीगर जानवर जो है ना वो हिरन है, जराफा है, या बाकी भी जो है ना सूर है, वो जितने भी ताकतवर जानवर हैं वो सबके पीछे भागता है, सबको पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। सब जानवरों से डरते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, इस मिसाल देने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि सारी चीज आपके दिमाग के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, आपके बिलीफ के अंदर है। अगर आपके अंदर ये यकीन पैदा हो गया कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ये सोच बैठ गई कि मैंने नाकाम होना है, तो आप जितनी कोशिश कर लें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी काम को शुरू करने से पहले आपने ये अपने जहन में बिठा लिया कि मैं इसमें कामयाब हूंगा, लाजमी होगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। हम काम शुरू करते हैं, यकीन माने हम खुद डबल माइंडेड होते हैं, पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो जब हम डबल माइंडेड होते हैं, हम कोशिश उस तरह से नहीं कर पाते। हम अपनी पूरी तवानाइयाँ, अपना पूरा जो एनर्जी है वो नहीं लगाते, क्योंकि हम डबल माइंडेड होते हैं। अगर हम सोच लें, अपने जहन में बिठा लें कि मैंने कामयाब होना है, हम अपना पूरा एनर्जी, पूरा जो है ना वो अपना वहाँ ताकत लगाएंगे, तो उसमें कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अपने सोच पैदा करें, अपने सोच के अंदर ताकत पैदा करें, अपना बिलीफ पैदा करें, अपने अंदर जो है ना यकीन पैदा करें कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आप जरूर कर पाएंगे। जब आपका यकीन कमजोर होगा, जब आपकी सोच कमजोर होगी, जब आपका बिलीफ कमजोर होगा, जब आपका एटीट्यूड कमजोर होगा, तो आपकी सोच भी कमजोर होगी, आपका रवैया भी कमजोर होगा, आप चीजों को भी उसी तरीके से जो है ना वो हैंडल करेंगे। तो इस तरह आप जो है ना वो नाकामी होगी, आपको मायूसी होगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रांग बिलीव के साथ, स्ट्रांग एटीट्यूड के साथ, स्ट्रांग यकीन के साथ जो है ना वो काम करेंगे, और आप पुख्ता सोच के साथ काम करेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा जंग जो दानेश्वर का कौल है कि मुझे गीदड़ों के उस लश्कर से खौफ आता है जिसका लीडर जो है ना वो शेर हो, और शेरों के उस लश्कर से कोई खौफ नहीं आता जिसका लीडर गीदड़ हो। तो लीडरशिप बहुत काउंट करती है। आप अपने अंदर जो है ना वो खौफ को निकालें, आप अपने अंदर से मायूसी को निकालें,
آپ اپنے اندر بلیف پیدا کریں، آپ اپنے اندر پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا کریں، کامیابی چاہتے ہیں تو، مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں تو. لہٰذا شیر کی اگزامپل میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا، نہ تو جو ہے نا سب سے بڑا ہونا لیڈرشپ کی علامت ہے، نہ تو سب سے ہیوی ہونا کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیوی ہوں تو آپ بڑے بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، بادشاہ بن سکتے ہیں، اور نہ ہی پاپولیشن جو ہے نا آپ کی زیادہ ہو تب آپ بڑے بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں، وہ بن سکتے ہیں. صرف سوچ بدلیں، یقین بدلیں، بلیف بدلیں، ایٹیٹیوڈ بدلیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی، ایٹیٹیوڈ بدلنے کی، بلیف پیدا کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق دے، اور آپ اپنے اندر کامیابی اور یقین پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آپ کو اور مجھے اپنے امان میں رکھے. والسلام.